हस्तिनापुर के महल में जहां भविष्य लिखा जा रहा था, दो तरह के राजकुमार पल रहे थे, पांडव और कौरव। और उनके बचपन के खेल खेल कम और आने वाले एक भयानक युद्ध की तैयारी ज्यादा लग रहे थे। ये सिर्फ खेल नहीं थे, ये वो बीज थे जिनसे इतिहास के सबसे बड़े संघर्ष का पेड़ उगने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे बचपन की वो मासूमियत भरी नोक-झोंक एक ऐसी नफरत में बदल गई जिसने पूरे साम्राज्य को आग लगा दी। चलिए आज इसी कहानी के परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जलन, ताकत और किस्मत के खेल की दास्तां है। कहानी के एक तरफ थे 5 पांडव, जिनके गुण और काबिलियत की हर कोई मिसाल देता था, और दूसरी तरफ 100 कौरव, जिनका लीडर था दुर्योधन, एक ऐसा राजकुमार जिसके दिल में अपने ही भाइयों के लिए सिर्फ और सिर्फ जलन की आग थी। अब होता ये था कि राजकुमारों का कोई भी खेल हो, जीत हमेशा पांडवों की होती थी, और इस हार से कौरवों को, खासकर दुर्योधन को, बहुत चिढ़ होती थी। उसकी नफरत का सबसे बड़ा निशाना था एक ही शख्स, भीम, वो योद्धा जिसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। भीम की ताकत का तो कोई अंदाजा ही नहीं था। सोचिए, वो अकेले ही 100 के 100 कौरवों पर भारी पड़ते थे। कभी खेल खेल में पेड़ हिलाकर उन्हें गिरा देते, तो कभी पानी में डुबो देते। भीम के लिए तो ये सब मजाक था, उसके मन में कोई खोट नहीं थी। लेकिन दुर्योधन के लिए ये रोज का अपमान था, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे उसके दिल में घुल रहा था। और अब ये मामला बचपन के खेल से बहुत आगे निकल चुका था। दुर्योधन की नफरत ने अब एक खौफनाक रूप ले लिया था। उसने फैसला कर लिया था कि वो भीम को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। प्रतिद्वंद्वता अब हत्या की साजिश में बदल चुकी थी। प्लान पूरा तैयार था, बिल्कुल पक्का। पहले तो जलविहार के बहाने सभी को गंगा किनारे बुलाया गया। फिर जब सब खाने पर बैठे, दुर्योधन ने बड़े प्यार से अपने हाथों से भीम के खाने में जहर मिला दिया, और जैसे ही भीम बेहोश हुए, उन्हें लताओं से बांधकर सीधा नदी में फेंक दिया। सोचकर देखिए, जब सब राजकुमार हस्तिनापुर लौटे भीम के बिना, तो क्या माहौल रहा होगा। एक तरफ माँ कुंती अपने बेटे के लिए रो रही थी, और दूसरी तरफ दुर्योधन मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा उसका सबसे बड़ा कांटा रास्ते से हट गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भीम जिंदा थे, उनका शरीर बहते बहते गंगा की गहराइयों में एक ऐसी अनोखी दुनिया में जा पहुंचा जहां इंसान नहीं, नागों का राज था। और वहां जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। हजारों जहरीले सांपों ने भीम को डसा, लेकिन यहां एक अजीब बात हुई। उन सांपों का जहर भीम के शरीर में जो पहले से दुर्योधन का दिया जहर था, उसका इलाज बन गया। कमाल है, जहर नहीं, जहर को काट दिया। इससे नागों के राजा वासुकी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भीम को एक दिव्य रस पिलाया, और उसे पीते ही भीम को मिली 10,000 हाथियों की शक्ति। जी हाँ, 10,000। भीम अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। 8 दिन बाद जब भीम हस्तिनापुर लौटे, तो वो सिर्फ जिंदा नहीं थे, वो एक शक्ति का पहाड़ बनकर लौटे थे। पांडवों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन दुर्योधन, उसका गुस्सा और नफरत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया। पांडव समझदार थे, उन्होंने इस घटना की असलियत को एक राज ही रखा। और अब कहानी में एक नया, बहुत ही अहम किरदार आने वाला था। एक ऐसा इंसान जो इन सभी राजकुमारों की किस्मत लिखने वाला था, महान गुरु द्रोणाचार्य। हुआ यूं कि एक दिन सारे राजकुमार खेल रहे थे और उनकी गेंद एक गहरे कुएं में जा गिरी। सबने बहुत कोशिश की, पर गेंद निकाल नहीं पाए। तभी वहां एक तेजस्वी ब्राह्मण आए। उन्होंने राजकुमारों को परेशान देखा और मुस्कुराए, और फिर उन्होंने जो किया वो किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने घास के तिनके उठाए और एक के बाद एक मंत्र पढ़कर गेंद में मारे। एक पूरी चेन बना दी और आराम से गेंद को कुएं से बाहर खींच लिया। सब राजकुमार बस देखते ही रह गए। ये कोई आम ब्राह्मण नहीं थे, ये थे महान द्रोणाचार्य। जैसे ही भीष्म को ये खबर मिली, वो फौरन समझ गए कि ये वही गुरु हैं जिनकी हस्तिनापुर को जरूरत है। उन्होंने द्रोण से विनती की कि वो कौरवों और पांडवों दोनों को ही शिक्षा दें। द्रोणाचार्य के आने से सब राजकुमारों की ट्रेनिंग शुरू हुई।
सब मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक शिष्य था जिसका समर्पण, जिसकी लगन सबसे अलग थी, और वो थे अर्जुन। अर्जुन का जुनून ही अलग था। एक बार की बात है, रात को खाना खाते हुए अचानक दिया बुझ गया, पर अंधेरे में भी अर्जुन का हाथ सीधा मुंह तक जा रहा था। बस यहीं से उन्हें आइडिया आया, अगर हाथ अपना काम अंधेरे में कर सकता है तो धनुष बाण क्यों नहीं। और बस उस दिन के बाद से अर्जुन ने रात के अंधेरे में अभ्यास करना शुरू कर दिया। ये देखकर उनके गुरु द्रोण बहुत प्रभावित हुए। अपने शिष्यों की एकाग्रता को परखने के लिए द्रोणाचार्य ने एक परीक्षा रखी। उन्होंने दूर एक पेड़ पर लकड़ी की एक चिड़िया रखी और सब राजकुमारों से कहा कि उसकी आंख पर निशाना लगाओ। हर राजकुमार जब निशाना साधने आता तो द्रोणाचार्य उनसे बस एक ही सवाल पूछते, तुम्हें क्या दिख रहा है? एक एक करके सबकी बारी आई और सबका जवाब लगभग एक जैसा ही था, मुझे पेड़ दिख रहा है, डाली दिख रही है, आसमान दिख रहा है, आप सब दिख रहे हैं। हर बार ये सुनकर गुरु द्रोण का चेहरा निराशा से भर जाता। आखिर में बारी आई अर्जुन की। गुरु द्रोण ने वही सवाल दोहराया और अर्जुन का जवाब इतना सटीक था कि वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे न तो पेड़ दिख रहा है न उसकी डाली, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिख रही है। बस यही सुनना चाहते थे द्रोणाचार्य। उनका दिल खुशी से झूम उठा। अर्जुन ने परीक्षा पास कर ली थी। उसने साबित कर दिया था कि एक सच्चे योद्धा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है। उस जवाब से द्रोणाचार्य इतने खुश हुए कि उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया और एक ऐसा वचन दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम इस दुनिया के सबसे महान धनुर्धर बनोगे और हमेशा रहोगे। तो अब हस्तिनापुर के राजकुमार तैयार थे। उनके हुनर निखर चुके थे, लेकिन उनके बीच की नफरत भी पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। पर कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि अब इस रंगमंच पर एक ऐसे नए योद्धा की एंट्री होने वाली थी जिसका आना इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था।